आज की वीडियो में हम लोग जनरली बात करेंगे दुबई की जो ओवरऑल जो लेबर लाइफ है उसके बारे में। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि दुबई में लेबर लाइफ बेसिकली है क्या। मैं किसी स्पेसिफिक जॉब के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं स्पेसिफिकली जो बात करूंगा जो ओवरऑल जो लेबर लाइफ है यूएई में वो कैसी है, लोग किस तरह रहते हैं, काम बेसिकली कैसा होता है, लोगों को सैलरी कितनी मिलती है। ये है आज का हमारा टॉपिक और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आपने वीडियो को पूरा देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। शुक्रिया। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, अगर आप सऊदी अरब जाएं, आप कतर जाएं, आप कुवैत जाएं, आप ओमान जाएं, आप यूएई में आ जाएं, तो जो लेबर लाइफ है वो ऑलमोस्ट सेम होती है गल्फ़ रीजन में। देखिए, जो लेबर लाइफ में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आदमी पे वो होता है यहाँ का वेदर। अब देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में थोड़ा वेदर ठंडा होता है, इतनी गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। टेम्परेचर कभी कभी 50+ सेल्सियस हो जाता है और कभी कभी आपको जब बाहर काम करना पड़ता है, अगर आप बिल्डिंग्स में हैं, अगर आप फैक्ट्रीज में हैं, अगर आप रोड्स पे काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं अंडर 50 सेल्सियस काम करने के लिए। देखिए, कभी भी आप जब लेबर के काम में हैं, आप मिस्त्री हैं, मज़दूर हैं, हेल्पर हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो यहाँ का वेदर है वो बहुत गर्म होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आपने ये भी सोच के आना है कि क्या मैं वहाँ पे सरवाइव कर सकता हूँ, क्या मैं वहाँ पे काम कर सकता हूँ, क्या मैं उस टेम्परेचर के अंदर अपने आप को मैं स्टेबल रख सकता हूँ या मेंटेन रख सकता हूँ या नहीं। क्योंकि जैसे हमारे मुल्कों में बेरोज़गारी है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और साथ साथ में आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं और लोग कोशिश करते हैं यार कि चलें, हमारे पास एजुकेशन भी नहीं है, हमें यहाँ पे भी जॉब नहीं मिलती, हमारा यहाँ पे गुजर बसर नहीं हो रहा, तो हम कहीं गल्फ़ की किसी रीजन में निकल जाते हैं। तो अब आपको पता है कि लेबर लाइफ या लेबर की सैलरी, चाहे वो आप हेल्पर हैं, मेसन हैं, कोई भी लेबर का काम है, देखिए आपकी सैलरी होती है 800, 1000, 1200 दिरहम। और मोस्ट ऑफ द जो ये काम होता है स्पेशली कंस्ट्रक्शन फील्ड में वो ओपन काम होता है, बिल्डिंग्स के अंदर होता है, बिल्डिंग्स के छत पे होता है, बेसमेंट में, फ्लोर्स में होता है। जो नई बिल्डिंग्स बन रही होती हैं तो उनमें अगर आप इवन के स्टील फिक्सर का काम करते हैं और आपको पता है कि जब ऊपर से टेम्परेचर 50 हो और फिर आपने सरिया पकड़ा हो, आप काम कर रहे हो, तो फिर आपके लिए वो कितना आसान या कितना मुश्किल है ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने देखा है वो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोग सरवाइव करते हैं, लोग काम करते हैं, लोग मेहनत करते हैं, लोग मजदूरी करते हैं, क्योंकि उनके पीछे फैमिलीज़ होती हैं, उनके पीछे उनके बच्चे होते हैं, उन्होंने फैमिली को सपोर्ट करना होता है, फैमिली के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होता है। लेकिन यहाँ पे एक ये भी है कि अगर आप लेबर लाइफ में या लेबर की जॉब में आते हैं तो लेबर में ये होता है कि जब मई, जून, जुलाई, अगस्त में ये होता है कि 4 घंटे जो पीक जो टाइम होता है वो उसमें 4 घंटे आपके ऑफ होते हैं। मतलब 11 बजे से लेके 2 बजे तक कोई भी बंदा बाहर काम नहीं कर सकता। इसकी वजह ये होती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं कि लेबर को सुबह 4 बजे काम पे लगा देती हैं, 4 बजे से 12 बजे तक, और फिर उसके बाद जो भी उनका टाइम होता है वो 2 बजे के बाद लगवाती हैं। तो ड्यूटी वैसे 8 से 9 घंटे होती है और अगर कंपनी के पास काम ज़्यादा है तो वो आपसे ओवर टाइम भी ले सकते हैं, उसकी आपको पेमेंट मिलती है। और लेबर की आपको अकोमोडेशन, आपको पता है कि रूम में 10 लोग, 15 लोग, 8 लोग, 6 लोग इस तरह होते हैं और अकोमोडेशन की जो कंडीशन है वो बहुत वर्स होती है। गंदे वॉशरूम होते हैं, गंदे किचन्स होते हैं और बड़ा कंजेस्टेड सा एक माहौल होता है। तो ये एक भी एक माइनस फैक्टर होता है। देखिए, गल्फ रीजन को छोड़ के दुनिया के किसी हिस्से में आप चले जाएं, वहाँ पे ये कैंपिंग का निज़ाम नहीं होता। जैसे यहाँ पे एक लेबर कैंप्स होते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में ये लेबर कैंप्स नहीं होते। इवन के कोई क्लीनर भी है या डिश वॉशर भी है अगर किसी बाहर के मुल्कों में, गल्फ रीजन को छोड़ के, जैसे यूरोप में हो गया या कहीं भी हो गया, उनकी जो रिहाइश होती है, जो उनकी अकोमोडेशन होती है वो अच्छे फ्लैट्स में होती है, एक प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड होता है। लेकिन यूएई में, गल्फ रीजन में अगर आप यूं कहें कि ये लिविंग स्टैंडर्ड वर्स होता है तो ये बुरा नहीं होगा। और साथ साथ में कुछ इतनी कोई ख़ास फैसिलिटी आपको नहीं मिलती लेबर की जॉब में, लेबर की ज़िंदगी में, और काफ़ी सारी आपको मुश्किलात भी आती हैं, काम भी बहुत हार्ड होता है। और फिर सबसे जो बड़ी बात है कि आपकी सैलरी बहुत कम होती है। 800, 1000, 1200, 1500 ये सैलरीज होती हैं
और आप इतना हार्ड वर्क करते हैं, धूप में काम करते हैं, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, वो आप सोच लीजिए कि ये कितना मुश्किल काम है, कितना घुटन काम है ये। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलूँ, कभी भी आप लेबर की जॉब में यहाँ पे आते हैं, अगर आप को कोई टेक्निकल काम आता है, जैसे प्लम्बिंग हो गया, आपको इलेक्ट्रिशियन हो गया, या फिर स्टील फिक्सर हो गया, अगर आपके पास 10th अगर आप पास हैं, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे 5 महीने, 6 महीने, साल लगाएं। उसके बाद आजकल काफ़ी सारी दुबई से हायरिंग हो रही है, माल्टा के लिए, पोलैंड के लिए, रोमानिया के लिए। आप कोशिश करें कि वहाँ पे निकल जाएं, और वहाँ के आपको पता है जो चार्जेस हैं, वो आजकल जो यहाँ पे एजेंसीज हैं जो डील करती है माल्टा को, पोलैंड को, रोमानिया को, वो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 दिरहम लेती हैं। तो आपके पास एक ये भी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर आप माल्टा, रोमानिया के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एजेंट बहुत पैसे लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। अगर पाकिस्तान में अगर माल्टा के वीज़ा 15 लाख में मिलता है तो यहाँ पे 5 लाख में मिल जाता है। तो इसका एक ये भी है कि अगर आप यूएई में रहते हैं और अगर आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट जो फील्ड है आपकी उसमें, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 3 महीने के अंदर आपको माल्टा का, पोलैंड का, आपको रोमानिया का वीज़ा मिल जाता है। तो वहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो सकती है, सेटल हो सकती है, वेदर भी अच्छा होता है, गर्मी नहीं होती, और प्लस आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो सकता है, और सैलरी भी आपको अच्छी खासी वहाँ पे मिलती है एज़ कम्पेयर टू द गल्फ रीजन। और बात यहाँ पे ऐड करते चलूँ कि देखिए, जब लेबर की जो बसें होती हैं, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शंस की लेबर होती है, उसमें यकीन माने कि उनमें एसी भी नहीं होता है, और गर्मी में आप बस के अंदर तो आपका टेम्परेचर डबल हो जाता है जब ज़्यादा आदमी बैठे होते हैं। फिर वहाँ पे भी काफ़ी सारी मुश्किल होती है। फिर लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, या जो सर्वाइव करने वाले लोग ही जानते हैं, या ऊपर वाला जानता है। तो ये है कुछ छोटी मोटी जो डिटेल्स लेबर लाइफ के बारे में। अगर आप आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप जब भी हैं, आप अपने आप को देखें, आप फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप आएँ, यहाँ पे आके आप कुछ कर सकते हैं। और अगर आपसे कुछ नहीं होता तो आप वापस भी जा सकते हैं, और कहीं भी और किसी कंट्री में, डेवलप कंट्री में मूव हो सकते हैं। दुबई का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर दुबई के स्टैंप है, तो फिर आप यूरोप जा सकते हैं। यूरोप के किसी अच्छी कंट्री में अगर आपकी लक है, अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, आपके पास थोड़ा पैसा, तो आप यहाँ से इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये थी एक वीडियो लेबर लाइफ के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।